स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर योगी अरविंद, इसका सारांश। स्टूडेंट्स, इसमें प्रस्तुत निबंध में महापुरुष योगी अरविंद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है और लेखक के अनुसार अरविंद, जो योगी अरविंद थे, योग मानव थे, इसीलिए इन्हें योगी अरविंद कहा जाता है। और इससे वे आत्म प्रकाश का दर्शन किया था इन्होंने, और इनके द्वारा उन्होंने पराधीन भारत को एकता और आत्मचेतना की दिव्य ज्योति प्रदान भी की थी। इनका जन्म 15 अगस्त सन 1872 को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था और अपने पिता की इच्छा के अनुसार वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ से इन्होंने इटालियन, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषाएं सीखी और अपने देश यानी भारत देश लौटकर उन्होंने बड़ौदा में नौकरी भी की। यहाँ उनकी आध्यात्मिक और साहित्यिक प्रतिभा को निखरने का बहुत अच्छा अवसर मिला और सन 1905 में बंग भंग आंदोलन में भाग लेने के कारण वे बड़ौदा छोड़कर कलकत्ता चले गए थे। उस समय इन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और धर्म नामक ग्रंथों का संपादन भी किया था और ये धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से हटकर योग साधना में जुट गए और पांडिचेरी के आश्रम में माता फ्रेंच योगिनी के आने से योगी अरविंद की योग साधना को बहुत अधिक बल मिला और अरविंद ने सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। पांडिचेरी आश्रम में उनके अनुयायी यानी उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने उपनिषद और गीता पर भी भाष्य और निबंध लिखे। 24 नवंबर सन 1926 को उन्होंने अपनी साधना की महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त की। बड़ौदा में नौकरी करते समय उनकी पत्नी ने उनके प्रति घोर निराशा की भावना को व्यक्त किया था। उन्हें समझाते हुए अरविंद ने देश प्रेम और परोपकार करने का सुझाव दिया। 4 दिसंबर सन 1950 को रात में 1:26 पर अरविंद ने भौतिक शरीर का परित्याग किया, यानी इस संसार से वे विदा हो गए और 9 दिसंबर को पांडिचेरी आश्रम के आंगन में शाम के समय उनको समाधि दी गई। समाधि पर लिखा हुआ है, हमारे देवता की भौम समाधि, हम आपको अपनी अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं और विनम्र निवेदन करते हैं कि एक क्षण के लिए भी हम आपका अनुग्रह ना भूलें। योगी अरविंद ने इस देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिए हैं और अपनी योग साधना से और अपने निबंधों से और अपनी रचनाओं से इस देश को एक अच्छी कृति प्रदान की है। इसके पश्चात नेक्स्ट आपका है लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर। लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, अरविंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, योगी अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1872 को कलकत्ता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखीं? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, योगी अरविंद ने संस्कृत, बांग्ला, लैटिन, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं सीखीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद ने बड़ौदा क्यों छोड़ दिया था? इसका आंसर है, योगी अरविंद ने सन 1905 में बंग भंग आंदोलन हो जाने के कारण बड़ौदा छोड़ दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने पांडिचेरी क्यों आई थी? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, श्री योगी अरविंद की योग साधना से प्रभावित होकर ही मीरा अल्फांसा नामक एक फ्रांसीसी महिला मार्च सन 1914 में उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद ने किस प्रकार की साधना की थी? इसका आंसर है, योगी अरविंद ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की थी। इसके पश्चात है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बंग भंग आंदोलन का योगी अरविंद पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस आंदोलन से वे लगातार जुड़े रहे। इस तरह 5 साल तक वे सक्रिय राजनीति में सक्रिय होकर भाग लेते रहे और
यह भी सच है कि उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादा जीवन उच्च विचार का आशय समझाइए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सादा जीवन उच्च विचार का आशय है प्रदर्शन और आडंबर रहित अपने कार्यकलापों को करते हुए नैतिक और पवित्र भावनाओं को बनाए रखना। यानी जो हम भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जाते हैं, जो दिखावा करते हैं, इन सब को छोड़ते हुए जो नैतिक रूप से और अच्छी भावनाएं हैं, जिससे किसी तरह का दोष नहीं होता, किसी का बुरा नहीं होता, इस तरह की भावनाओं को अपने मन में बनाए रखना है। और इस प्रकार के जीवन स्वरूप से न केवल स्वयं को हौसला हम बढ़ाते हैं, बल्कि औरों को भी किसी हद तक प्रभावित और प्रेरित भी करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में किस प्रकार समझाया था। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए योगी अरविंद ने पत्र में समझाया था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और धन दिया है वह सब उन्हीं का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है, उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है उसे भगवान को लौटा देना ही उचित है। यदि मैं सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूं, तो मैं चोर कहलाऊंगा। इस दुर्दिन में सारा देश मेरे द्वारा मेरे दरवाजे पर आश्रित है। मेरे 30 कोटि भाई और बहन हैं। कोटि यानी करोड़ होता है उस समय की जनसंख्या के अनुसार, इसमें आंसर लिखा हुआ है। और उनमें से बहुतेरे अन्न न होने पर मृत्यु के काल के गाल में समा रहे हैं। उनका हित करना होगा मुझे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, योगी अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। उनके मुख पर दिव्य तेज उस अवस्था में भी था जब वे बड़ौदा में साधनामय जीवन की ओर लगने जा रहे थे और गुरु की खोज में थे। एक बार की बात है, नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने वे गए और स्वामी जी का नियम था कि वे किसी की ओर देखते नहीं थे। लेकिन जब अरविंद योगी उनके सामने आए तो स्वामी जी उन्हें एकटक देखने लगे और बहुत देर तक देखते ही रह गए। ये उनकी विशेषता थी। उनके चेहरे पर इतना अधिक तेज था कि और उनके आने की अनुभूति स्वामी ब्रह्मानंद को स्वयं हो गई थी और इसीलिए उन्होंने जब उन्हें देखा तो एकटक देखते रह गए कि इतना महान पुरुष व्यक्ति उनके पास आया है, और उन्होंने सहर्ष उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है आपका पराधीन, तो इसका लिखेंगे स्वाधीन। स्वदेश का परदेश, प्रेम का घृणा या द्वेष, और उच्च का नीच लिखेंगे या नीचे, फिर विश्वास का अविश्वास। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। नश्वर, नश्वर यानी जो नष्ट होने वाला है, तो इसका इस तरह से लिखेंगे क्षणभंगुर। और देवता का सुर और देव, स्टूडेंट्स हमने इसमें दो दिए हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। और सुर और देव, पृथ्वी का धरा और धरती, और सृष्टि का संसार और दुनिया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। फर्स्ट है आपका, अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इसको प्रश्नवाचक में बदलना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, क्या अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। फिर नेक्स्ट है, वे कलकत्ता आए। इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, वे कलकत्ता नहीं आए। फिर नेक्स्ट है, अरविंद ने आर्य नामक पत्र निकाला। इसका इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तन करना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, अरविंद आर्य नामक पत्र निकाल लाए। उसके पश्चात नेक्स्ट है,
सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करने पर मैं चोर कहलाऊंगा। संकेत वाचक वाक्य में इसको परिवर्तित करना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करता तो चोर कहलाता। फिर लास्ट है, अरविंद योग मानव थे, इसको विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, आह अरविंद योग मानव थे।